बरसों बाद गांव की वही पुरानी कच्ची सड़क। एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने बैठा था शिवम। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी जिसमें हर पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, नंदिनी। तभी पीछे से आवाज आई, शिवम, अभी तक उसी डायरी को संभाल रखा है। शिवम बिना पीछे देखे बोला, कुछ चीजें संभाल कर नहीं रखी जाती, वो खुद संभाल लेती हैं। तू अब भी उसका इंतजार करता है? इंतजार खत्म हो गया, आदत बाकी है। सुना है आज जिले की नई कलेक्टर गांव आने वाली हैं। अच्छी बात है। अरे पूरी सड़क साफ हो रही है, प्रधान खुद दौड़ रहा है, और तू यहां बैठा है। जिसे जिंदगी ने नहीं पूछा उसे अफसर क्या पूछेगा। दोस्त चुप हो गया। उसी समय गांव में गाड़ियों का काफिला दाखिल हुआ। लोग तालियां बजाने लगे, कलेक्टर मैडम की जय। सफेद गाड़ी से एक महिला उतरी, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में हल्की सी बेचैनी। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर सीधे उस टूटी झोपड़ी पर जाकर रुक गई। धीरे से उसके होंठ हिले। शिवम। पीछे खड़े अधिकारी बोले, मैडम पहले पंचायत भवन चलिए। उन्होंने बिना नजर हटाए कहा, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। और वह सीधे झोपड़ी की तरफ बढ़ गई। शिवम ने कदमों की आहट सुनी, सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे वहीं रुक गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर महिला ने धीरे से कहा, कैसे हो शिवम? शिवम हल्का सा मुस्कुराया। सरकारी सवाल है या निजी? महिला की आंखें भर आईं। अब भी नाराज हो? नाराजगी तो अपनों से होती है। तुम तो बहुत पहले अपनी राह चुन चुकी थीं। मैं मजबूर थी। हर जाने वाला यही कहता है। तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? जिस जगह कोई एक बार घर बना ले वहां दूसरा मकान आसानी से नहीं बनता। महिला की आंखों से आंसू टपक पड़े। तभी गांव वाले इकट्ठा होने लगे। अरे कलेक्टर मैडम इस गरीब के घर क्या कर रही हैं? लगता है पहले से जानती हैं। कोई रिश्ता होगा, एक बुजुर्ग ने पहचान लिया। अरे ये तो शिवम की पत्नी थी जिसने इसे छोड़ दिया था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने भीड़ की तरफ देखा, फिर ऊंची आवाज में बोली, हाँ, मैं कभी शिवम की पत्नी थी, लेकिन जिसने इसे छोड़ा वो बेवफा नहीं, सबसे बड़ी मूर्ख थी। सभी हैरान रह गए। शिवम बोला, नंदिनी, इतने साल बाद सच बोलने से क्या बदल जाएगा? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद कुछ नहीं, लेकिन जिस इंसान को पूरे गांव ने गलत समझा उसका सम्मान वापस आ जाएगा। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। गांव के चौपाल पर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। हर किसी की नजर नंदिनी और शिवम पर थी। प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, मैडम अगर कोई बात है तो आज पूरे गांव के सामने साफ कर दीजिए। इतने सालों से लोग अलग अलग बातें करते रहे हैं। नंदिनी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। आज जो मैं कहने जा रही हूं उसे सुनने के बाद शायद आप सबकी सोच बदल जाए। पूरा गांव शांत हो गया। नंदिनी ने शिवम की तरफ देखा। जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तब मेरे पिता बहुत बीमार थे। घर में दवा तक के पैसे नहीं थे। एक बूढ़ी औरत बोली,
हाँ बेटी, हमें याद है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन दिनों मेरी हर फीस किसने भरी थी। सबकी नजरें शिवम पर चली गईं। नंदिनी बोली, शिवम ने। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या? इसने? लेकिन इसके पास तो खुद कुछ नहीं था। नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ, इसके पास कुछ नहीं था, इसलिए इसने अपना सब कुछ बेच दिया। शिवम तुरंत बोला, बस करो नंदिनी। नहीं, आज नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सब लोग कहते थे कि शिवम निकम्मा है, लेकिन जिस दिन मेरी कॉलेज की आखिरी फीस जमा करनी थी, उस दिन इसने अपनी मां की आखिरी निशानी, अपनी पुरानी सोने की अंगूठी बेच दी थी। पूरा गांव सन्न रह गया। रघुवीर ने हैरानी से पूछा, तूने कभी बताया क्यों नहीं? शिवम मुस्कुराया। जिस मदद का हिसाब रखा जाए वो मदद नहीं होती। नंदिनी रो पड़ी। और मैं उसी इंसान को छोड़कर चली गई। एक महिला ने पूछा, लेकिन बेटी, अगर इतना प्यार था तो तलाक क्यों लिया? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे एक झूठ पर भरोसा हो गया था। कैसा झूठ? किसी ने मुझसे कहा कि शिवम मेरी तरक्की से जलने लगा है, कि वो चाहता है मैं नौकरी छोड़ दूं। भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक घबराने लगा। शिवम ने उसे देखा। वह था महेश, गांव का वही आदमी जो हमेशा दोनों के बीच गलतफहमियां फैलाता था। नंदिनी ने उसकी तरफ इशारा किया। यही आदमी रोज मेरे कान भरता था। महेश हकलाने लगा। मैं मैंने तो। तभी रघुवीर गरज उठा, सच बोल। महेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने झूठ बोला था। पूरा गांव गुस्से से भर गया। लेकिन क्यों? महेश बोला, क्योंकि मैं खुद नंदिनी से शादी करना चाहता था। जब उसने मना कर दिया तो मैंने बदला लेने की ठान ली। यह सुनते ही लोगों का खून खौल उठा। प्रधान ने गुस्से में कहा, तूने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। महेश रोने लगा। मुझसे गलती हो गई। शिवम ने शांत स्वर में कहा, गलती नहीं, पाप हुआ था। नंदिनी ने कांपती आवाज में पूछा, शिवम, अगर उस दिन मैं तुमसे एक बार सच पूछ लेती तो क्या सब बदल जाता? शिवम ने उसकी तरफ देखा। शायद। दोनों की आंखें नम थीं। भीड़ में खामोशी छा गई। लेकिन उसी समय पंचायत भवन की तरफ से तेज आवाज आई, मैडम, बड़ी मुसीबत हो गई। सभी लोग उधर दौड़ पड़ा। पंचायत भवन की तरफ से दौड़ते हुए एक कर्मचारी चिल्लाया, मैडम, गांव के तालाब की पुरानी दीवार टूट गई है। पानी तेजी से खेतों और बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। पूरा गांव घबरा गया। औरतें बच्चों को लेकर भागने लगीं। बुजुर्ग इधर-उधर दौड़ने लगे। प्रधान घबराकर बोला, अब क्या होगा? अगर पानी गांव में घुस गया तो आधे घर डूब जाएंगे। सभी लोग कलेक्टर नंदिनी की तरफ देखने लगे। लेकिन उससे पहले शिवम आगे बढ़ा। घबराओ मत, एक युवक बोला। तू क्या करेगा? शिवम ने जोर से कहा, अगर अभी सब मिलकर मिट्टी की बोरियां लगा दें तो पानी का रुख मोड़ा जा सकता है। कुछ लोग हंस पड़े। अरे, यह हमें सिखाएगा? नंदिनी ने सख्त आवाज में कहा, जो शिवम कह रहा है वही होगा। सभी लोग तुरंत उसके साथ लग जाइए। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई मना करने की। शिवम खुद सबसे पहले पानी में उतर गया। कमर तक पानी।
तेज बहाव, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह चिल्लाया, रघु, उधर बोरियां लगाओ। रामू, बच्चों और बुजुर्गों को स्कूल में पहुंचाओ। कोई भी घबराए नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद पानी का बहाव दूसरी तरफ मुड़ गया। गांव बच गया। लोगों ने राहत की सांस ली। प्रधान की आंखों में आंसू थे। वह शिवम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बेटा, आज तूने सिर्फ गांव नहीं बचाया, हमारी इज्जत भी बचा ली। शिवम मुस्कुरा दिया। गांव मेरा भी है प्रधान जी। नंदिनी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे शिवम के पास आई। तुम पहले भी लोगों को बचाते थे और आज भी खुद को भूलकर सबके लिए खड़े हो गए। शिवम हल्के से हंसा। कुछ आदतें बदलती नहीं हैं। उसी समय एक बुजुर्ग महिला आगे आई। वह कांपते हाथों से शिवम का चेहरा छूते हुए बोली, बेटा, हमने तुझे सालों तक गलत समझा। आज समझ आया कि गरीब इंसान छोटा नहीं होता, उसका दिल बड़ा होता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, शिवम, मुझे तुमसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। शिवम ने उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ, नंदिनी अभी भी कुछ ऐसा छिपा रही है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया। वह बोला, चलो। दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ गए और वहीं नंदिनी ने वह राज बताने के लिए मुंह खोला, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी उम्र भर की सजा दे दी। पुराने बरगद के नीचे शाम ढल चुकी थी। हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी। शिवम चुपचाप खड़ा था। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। कुछ पल तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिर शिवम ने ही चुप्पी तोड़ी। क्या बात है जो इतने सालों से छिपा रखी है? नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, शिवम, जिस दिन मैंने तुमसे तलाक मांगा था, उस दिन मैं सिर्फ डरी हुई नहीं थी, तो फिर मैं बीमार थी। शिवम चौंक गया। क्या मतलब? डॉक्टरों को शक था कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। उन्होंने कहा था कि शायद मैं ज्यादा दिन न जी पाऊं। शिवम की आंखें फैल गईं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बांधकर नहीं रखना चाहती थी। अगर मैं सच बता देती तो तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। शिवम की आंखें भर आईं। तुमने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? नंदिनी रोते हुए बोली, मैंने सोचा था तुम मुझसे नफरत करोगे, आगे बढ़ जाओगे, नई जिंदगी शुरू कर लोगे, लेकिन मैं गलत थी। शिवम ने धीमे से कहा। और डॉक्टर? नंदिनी ने आंसू पोंछे। 6 महीने बाद रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट गलत थी। शिवम जैसे पत्थर बन गया। क्या? मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवम ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, एक गलत रिपोर्ट ने 2 जिंदगियां बदल दी। नंदिनी ने सिर झुका लिया। मैं 1000 बार तुम्हारे पास आने निकली, लेकिन हर बार शर्म ने मेरे कदम रोक दिए। मुझे लगता था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। शिवम कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर बोला, तुम जानती हो,
मैं हर त्योहार पर घर के बाहर एक दिया क्यों जलाता था? नंदिनी ने नामे सिर हिलाया। क्योंकि मुझे लगता था अगर कभी तुम वापस आई तो अंधेरे में तुम्हें अपना घर ढूंढने में मुश्किल न हो। यह सुनते ही नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। वह पहली बार वर्षों बाद शिवम के सामने घुटनों पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो। शिवम ने तुरंत उसे उठाया। माफी उस इंसान से मांगी जाती है जिससे शिकायत हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए शिकायत नहीं, बस अधूरी कहानी थी। उसी समय दूर से रघु दौड़ता हुआ आया। शिवम, मैडम, जल्दी चलो। दोनों ने एक साथ पूछा। क्या हुआ? रघु हांफते हुए बोला। सरकारी टीम गांव के पुराने रिकॉर्ड लेकर आई है और उन रिकॉर्ड में ऐसा सच मिला है जिससे पता चलता है कि शिवम के पिता की जमीन धोखे से किसी और के नाम कर दी गई थी। शिवम स्तब्ध रह गया। नंदिनी की आंखों में फिर वही अधिकारी वाला तेज लौट आया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर किसी ने अन्याय किया है तो अब न्याय होगा। रघु की बात सुनते ही शिवम और नंदिनी तुरंत पंचायत भवन पहुंचे। पूरा गांव वहां पहले से जमा था। मेज पर पुराने सरकारी रजिस्टर, नक्शे और फाइलें रखी थीं। तहसीलदार ने नंदिनी को सलाम किया। मैडम, जांच के दौरान हमें 30 साल पुराने भूमि रिकॉर्ड मिले हैं। नंदिनी ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे, फिर अचानक उसकी नजर एक दस्तावेज पर टिक गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। प्रधान घबराकर बोला, क्या हुआ मैडम? नंदिनी ने फाइल बंद करते हुए कहा, यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह बहुत बड़ा धोखा है। पूरा पंचायत भवन शांत हो गया। नंदिनी ने ऊंची आवाज में कहा, रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन शिवम के पिता रामदास के नाम थी, लेकिन उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद नकली अंगूठे का निशान लगाकर पूरी जमीन किसी और के नाम कर दी गई। गांव में हड़कंप मच गया। क्या? नकली दस्तावेज? इतने साल तक किसी को पता नहीं चला। तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक बुजुर्ग कांपने लगा। वह था पूर्व सरपंच हरिराम। नंदिनी की नजर उस पर पड़ी। हरिराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरिराम की आवाज लड़खड़ा गई। मैंने कुछ नहीं किया। तभी पुराने पटवारी ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, सच यह है कि उस समय मुझ पर दबाव डाला गया था। किसने? पटवारी ने कांपते हाथ से हरिराम की तरफ इशारा कर दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। हरिराम जमीन पर बैठ गया। मुझसे गलती हो गई। नंदिनी ने सख्त स्वर में कहा, गलती नहीं, अपराध। शिवम अब भी चुप था। रघु ने उसका कंधा पकड़कर कहा, देखा दोस्त, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। शिवम ने धीरे से कहा, मुझे जमीन से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे पिता पर लगा लालच का दाग आज मिट गया। यह सुनकर कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं। नंदिनी ने अधिकारियों की ओर देखा। आज से इस जमीन पर शिवम का पूरा अधिकार बहाल किया जाता है और इस पूरे मामले की आपराधिक जांच शुरू होगी। तालियों की गूंज पूरे पंचायत भवन में फैल गई। शिवम ने नंदिनी की ओर देखा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। नंदिनी मुस्कुराई। नहीं शिवम, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसने दोनों के सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान ने तुम दोनों को फिर से मिलाया है। अब इस बार अहंकार या डर को अपने बीच मत आने देना। शिवम और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों कुछ कहना चाहते थे
लेकिन शब्द अभी भी कम पड़ रहे थे। उसी समय नंदिनी का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप सुनती रही। फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या? अभी? शिवम ने पूछा। क्या हुआ? नंदिनी ने गहरी सांस ली। मेरा तबादला हो गया है। और मुझे कल सुबह ही इस जिले से जाना होगा। यह सुनते ही दोनों की आंखों में फिर एक अनकहा डर उतर आया। क्या इस बार भी किस्मत उन्हें अलग कर देगी? या इस बार वे अपने रिश्ते को दूसरा मौका देंगे? नंदिनी के तबादले की खबर पूरे गांव में फैल गई। अभी कुछ देर पहले तक जो गांव खुशियों से गूंज रहा था, वहां फिर से सन्नाटा छा गया। रघु ने धीरे से शिवम से कहा, इस बार भी अगर तू चुप रहा तो जिंदगी फिर वही गलती दोहराएगी। शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ नंदिनी पर थी। नंदिनी अधिकारियों के साथ जाने लगी। तभी उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शिवम वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले स्टेशन पर खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दोनों की आंखों में छिपी बातें एक दूसरे को साफ दिखाई दे रही थीं। रात हो गई। गांव के लोग अपने अपने घर चले गए। शिवम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तभी किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। सामने नंदिनी खड़ी थी, साधारण सूती साड़ी में, बिना किसी सरकारी रौब के। बस वही पुरानी नंदिनी। शिवम ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को? नंदिनी मुस्कुराई। आज कलेक्टर नहीं आई, आज सिर्फ नंदिनी आई है। दोनों चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। फिर नंदिनी ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। इसे पहचानते हो? शिवम ने लिफाफा हाथ में लिया। वह पीला पड़ चुका था। उस पर उसके नाम की लिखावट थी। ये क्या है? एक चिट्ठी, जो मैंने तलाक के 3 दिन बाद तुम्हें लिखी थी। फिर मिली क्यों नहीं? नंदिनी की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं उसे कभी भेज ही नहीं पाई। शिवम ने धीरे से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, शिवम, अगर कभी मेरी मजबूरी समझ सको तो मुझे नफरत मत करना। मैं तुमसे दूर जा रही हूं, लेकिन अपने दिल से तुम्हें कभी दूर नहीं कर पाऊंगी। अगर कभी किस्मत ने चाहा तो मैं वापस आकर सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह अभी भी बची है? चिट्ठी पढ़ते पढ़ते शिवम की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। काश ये मुझे उस समय मिल जाती। नंदिनी बोली, तो शायद हमारी जिंदगी अलग होती। शिवम मुस्कुराया, नहीं, शायद भगवान चाहता था कि हम पहले दर्द का मतलब समझें, फिर रिश्ते की कीमत। उसी समय बाहर से रघु की आवाज आई, अरे शिवम, जल्दी बाहर आ। दोनों बाहर निकले। पूरा गांव झोपड़ी के सामने खड़ा था। प्रधान, बुजुर्ग, बच्चे, सभी। प्रधान आगे बढ़ा और बोला, आज पूरा गांव एक फैसला लेकर आया है। शिवम ने पूछा, कैसा फैसला? प्रधान मुस्कुराया, जिस इंसान ने हमेशा गांव का साथ दिया, अब गांव उसकी जिंदगी संवारना चाहता है। इतना कहकर उसने एक फाइल शिवम के हाथ में रख दी। शिवम ने फाइल खोली और उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसमें लिखा था, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्वीकृति पत्र। लेकिन अगले ही पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर नंदिनी भी हैरान रह गया। शिवम ने कांपते हाथों से फाइल का अगला पन्ना खोला।
उसकी आंखें एक जगह ठहर गईं। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। नंदिनी ने फाइल उसके हाथ से ली। उसमें लिखा था, ग्राम सभा की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि शिवम को सिर्फ आवास ही नहीं बल्कि गांव के नए पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र का प्रभारी भी नियुक्त किया जाता है। नंदिनी ने हैरानी से प्रधान की ओर देखा। ये फैसला कब हुआ? प्रधान मुस्कुराए। आज शाम। हमने सोचा, जिसने एक लड़की का सपना पूरा करके उसे कलेक्टर बना दिया, वह पूरे गांव के बच्चों के सपने भी पूरे कर सकता है। तालियों की गूंज पूरे आंगन में फैल गई। शिवम की आंखें नम हो गईं। वह बोला, लेकिन मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। गांव के स्कूल के मास्टर जी आगे आए। डिग्री से शिक्षक नहीं बनता बेटा। जो जिंदगी सिखा दे वही सबसे बड़ा गुरु होता है। नंदिनी गर्व से शिवम को देख रही थी। धीरे से बोली, देखा, जिस आदमी को कभी लोग निकम्मा कहते थे, आज वही गांव के बच्चों की उम्मीद बनने जा रहा है। शिवम मुस्कुरा दिया। उसी समय नंदिनी के मोबाइल पर फिर कॉल आया। उसने फोन उठाया। जी सर। कुछ देर तक वह चुपचाप सुनती रही। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फोन रखते ही रघु ने पूछा, क्या हुआ मैडम? नंदिनी ने कहा, मेरा तबादला फिलहाल रोक दिया गया है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे तालियां बजाने लगे। रघु हंसते हुए बोला, लगता है ऊपर वाला भी चाहता है कि इस बार कहानी अधूरी न रहे। सभी हंस पड़े। शाम ढल चुकी थी। गांव के मंदिर में आरती शुरू हो गई। शिवम और नंदिनी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे। नंदिनी ने धीमे से पूछा, शिवम, अगर मैं इस गांव में रहूं तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? शिवम कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, शुरुआत वहीं से नहीं होगी जहां कहानी टूटी थी। शुरुआत वहां से होगी जहां हमने एक दूसरे को फिर से समझा। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोस्त। शिवम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोस्त। रघु दूर से चिल्लाया, अरे दोस्ती से काम नहीं चलेगा। पूरे गांव को मिठाई चाहिए। पूरा गांव हंस पड़ा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। बरसों पहले जो रिश्ता गलतफहमियों में टूट गया था, आज वह भरोसे की नींव पर फिर से खड़ा हो चुका था। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।